नमस्ते बच्चों। आज हम लोग हमारी नवी कक्षा आमोद है उसका चैप्टर रम्य संस्कृत पढ़ेंगे। आगे देखिए, वर्णानाम साहचर्यम, ये हमारे पाठ का नाम है। और इसमें क्या बताया गया है, देखो स्वर जो है वो अगर समान स्वर साथ में आते हैं तो क्या बदलाव होता है ये बताया गया है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है अस्माकं भिन्नानि उच्चारण स्थानानि यूयम जानी था वयम सर्वे सहैव तिष्ठामः। हम लोग सब साथ में रहते हैं क्योंकि स्वर है इनका बहुत अलग अलग उच्चारण स्थान है, लेकिन ये साथ में रहते हैं। वयम कौन बोल रहे हैं? ये स्वर बोल रहे हैं। अस्माकं परस्परम साहचर्यम रोचकम, हम लोग जब साथ में रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। यदा अस्मासु द्वयो अतीव सन्निकर्ष भवति, जब हम में से कोई दो एकदम पास में आता है तदा भिन्न भिन्न ध्वनि परिवर्तन भवति सह एव संधि, वही संधि है। जैसे आवयो संयोगेन आकार भवति, हम दोनों के संयोग से आकार होता है। जैसे दो अ मिलेंगे तो आ बन जाएगा, यानी अ प्लस आ बनता है। अ प्लस आ भी आ ही बनता है, आ प्लस आ भी आ ही बनता है, और आ प्लस अ भी आ ही बनता है। वो हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पे ई प्लस ई बड़ा ई बनता है। ऐसे ही एक बड़ा ई और एक छोटा ई होगा तो भी बड़ा ई बनेगा, अगर एक छोटा और एक बड़ा होगा तो भी बड़ा ई बनेगा। जैसे देखो उदाहरण बताया यहाँ पे उसने, आवयो संयोगेन आकार भवति। जैसे उदाहरण क्या है यहाँ पे नास्ती है तो न में हमारा अ है, हमको सबको पता है न प्लस अ, ये है न हलंत प्लस ये अ है, और अस्ति में ऑलरेडी अ है तो यहाँ पे नास्ती बना है, आ बन गया है। इसी तरह से आवयो सन्निकर्षे ईकारे परिणमते, यानी रवि में जो हमारा रवि शब्द है इसमें जो छोटा ई है, ये जो ई छोटा है वो छोटा ई क्या बन जाएगा, ये और एक इंद्र वाला ई दोनों मिलके बड़ा ई बन जाएगा। तो बड़े ई की मात्रा यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसी तरह से आवयो उकारः भवति, हम दोनों का जो सन्निकर्ष है और पास में रहते हैं जब उ और उ तो क्या बनता है, बड़ा उ। जैसे भानुदयः, ठीक है। आवयो संयोगेन ऋकार भवति, हम दोनों के संयोग से, देखो यहाँ पे भी आप देख सकते हो छोटा उ और छोटा उ दोनों मिलके बड़ा उ बन गया है। इसी तरह से री जो है वो छोटा री और बड़ा री, ये छोटा री और बड़ा छोटा री दोनों मिलके क्या बनेगा, ये बड़ा री बन जाएगा, और उसका इस तरह से ये साइन होता है। तो देख सकते हैं आप, ये मातृ है इसका साइन देखेंगे तो आप इस तरह से है, ठीक है। हम आगे चलते हैं, उसको और अच्छे से समझते हैं। देखो नियम एक क्या है, अ आ प्लस आ, अगर पहले शब्द में अ है और दूसरे में भी अ है तो भी आ बनता है। अगर पहले शब्द के लास्ट में अ है, आ है और दूसरे में आ है तो भी आ बनता है। अगर पहले शब्द में अ है और दूसरे में आ है तो भी आ ही बनता है। जैसे उदाहरण है हिमालय, हिम प्लस आलय, हिम में अ है और आलय का अ है तो दोनों मिलके आ बना। ऐसे ही देवालय, देव प्लस आलय। इस तरह से आगे के शब्द में आपको बोल के बताती हूँ, आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। महात्मा, महा प्लस आत्मा, पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय, परमात्मा, परम प्लस आत्मा, शिवालय, शिव प्लस आलय, धन प्लस आलय, धनालय, शिक्षा प्लस आलय, शिक्षालय, सूर्य प्लस अस्तः, सूर्यास्तः, मम प्लस अपि, ममापि, मम प्लस आदेशः, ममादेशः, जलाशयः, जल प्लस आशयः। आगे वाला देखिए, ई छोटा दो ई, एक ई और दूसरा ई, दो छोटा ई मिलके भी बड़ा ई बनता है। एक छोटा एक बड़ा ई मिलके भी बड़ा ई बनता है। दो बड़े ई मिलके भी बड़े ई बनते हैं। उदाहरण हरीश, हरि प्लस ईश, आप देख सकते हैं हरि में छोटा ई है और ईश में बड़ा ई है। इसी तरह से गिरीश, गिरी में छोटा ई है और बड़ा ई किस में है, ईश में। ऐसे ही श्रीश, श्रीश में भी श्री छोटा होगा और तो दोनों मिलके बड़ा बन जाता है। इसी तरह से पठति प्लस इदम, ती में छोटा ई है, पठति प्लस इदम, ये शब्द इस तरह से बनेगा, पठति ओके और इदम ओके, दोनों मिलके बड़ा ई हो गया, ये दोनों का ई मिलके बड़ा ई हो गया। ऐसे ही नदी में भी नदी प्लस ईशः, ठीक है, ईशः बड़ा होगा। इसी तरह से रजनी में रजनी छोटा और ईशा बड़ा। तो इस तरह से हमारे शब्द बने हैं। आगे की स्लाइड में देखते हैं। आगे हमारा ऊ है
कि जब भी दो छोटे ऊ बनते हैं तो बड़ा ऊ बन जाता है। एक अगर एक शब्द में छोटा बड़ा ऊ है, दूसरे में छोटा है तो भी बड़ा ऊ बन जाता है। जैसे भानु प्लस उदय भानुदय, और ऐसे ही गुरु प्लस उपदेश गुरु उपदेश। ठीक है। इसी तरह से लघु उर्मी, लघु प्लस उर्मी शब्द हमारा है क्या है, लघु। ऐसा शब्द बनेगा लघु प्लस उर्मी। मुझे लग रहा है कि जो आपको हार्ड पड़ेगा मैं उसको लिख रही हूँ। ऐसे ही साधु में साधु का जो है साधु प्लस उक्ति। ठीक है। इसी तरह से वधु प्लस उत्सव, वधु का धू में छोटा ऊ आ जाएगा प्लस उत्सव। इस तरह से ये शब्द बनाए। आगे की हम जो इसमें चलते हैं, इसमें देखेंगे कि जो दो री है वो मिलके बड़ा री बनता है। यहाँ पे देखिए ये जो है ना, इसमें ये कारण क्यों है, क्योंकि ये डॉट इसके लिए लगाया है कि ऐसा शब्द, ये ऐसा वाला मात्रा मिली नहीं है। त्रु में एक्चुअली ये मात्रा आएगी। ठीक है, पितृ ऐसा आएगा, यानी दो रू की मात्रा टाइपिंग में नहीं मिल रही है, बिकॉज ऑफ दैट ऐसा टाइप हुआ है। जबकि ये शब्द हमारा होगा जो आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है मातृणम। ओके, ऐसा लिखा हुआ है ना, वो ही शब्द होगा। और मातृणम, भातृणम, पितृणम, इस तरह से। अब मैं आपको एक चीज़ और क्लेरिफाई करना चाहूँगी कि पिछली जो क्लास है उसमें हम लोगों ने दंताह शब्द था, उसका मैंने आपको वो मेरे से स्किप हो गया, उसका मैं समानार्थी नहीं बता पाई हूँ, तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ। उसका होगा समानार्थी रदनाह। ठीक है बच्चों, तो आज की हम लोग क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम फिर से मिलेंगे वयम